अस्सलाम वालेकुम। हम अपने चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम ज़ोन्स के हवाले से है। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जब आप अपने किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से जो कि फ़ॉरेन कंट्री में रहता हो, आप उनसे फ़ोन पे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे क्या टाइम हो रहा है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे 5 बज रहे हैं, जबकि आपके यहाँ टाइम उनसे मुख्तलिफ होता है। या तो 2 बज रहे होते हैं, या तो 1 बज रहे होते हैं, या तो 12 बज रहे होते हैं, या 11 या 10 बज रहे होते हैं। ये जो टाइम का डिफ़रेंस है ये क्यों आ रहा है? अब मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का टाइम एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी को ही हम समझेंगे कि ये किस तरह से टाइम को रखा गया है, किस तरह से डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ़ टाइम ज़ोन्स में। जैसे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी 24 वो जो अर्थ जो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, तो वो 24 घंटों में ही अपने आप को एक मुकम्मल जो है वो रोटेट कर लेती है। अब ये रोटेशन 24 घंटों के अंदर होता है, यानी दुनिया को हमने मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ में डिवाइड किया है। तो ये मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ हैं और दुनिया रोटेट कर रही होती है। तो 24 घंटों में ये 360 डिग्री कंप्लीट कर लेती है, यानी 360 डिग्री एक्सिस पे ये क्या कर लेती है, ये अपने आप को रोटेट कर लेती है। तो जिस तरह दिन में 24 घंटे होते हैं, इसी तरह हमारे पास जो तमाम वर्ल्ड है वो भी 24 टाइम ज़ोन्स में डिवाइड किया गया है, या 24 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। अब हर रीजन दूसरे रीजन से 1 घंटे के फासले पर होता है। यानी अगर हम सीक्वेंस के हवाले से देखें तो पहला रीजन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ये जो टाइम डिफरेंस है इनका 1-1 आवर होता है। अब इनको कैसे रखा गया है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। किस चीज़ को बेस बनाया गया है? तो सबसे पहले हम प्राइम मेरिडियन को समझने की कोशिश करेंगे। प्राइम मेरिडियन ही वो लाइन है जिसको बेस बनाया गया है, और इसी से ही हम ईस्ट और वेस्ट की जानिब ईस्ट और वेस्ट की जानिब ही जब आप जाएँगे तो इसकी उसको बेस बनाकर उस टाइम को डिसाइड किया गया है। अब कैसे ये प्राइम मेरिडियन कहाँ पर है? प्राइम मेरिडियन जो है ये रॉयल ऑब्ज़र्वेटरी ग्रीनविच में वाक़िया है, और रॉयल ऑब्ज़र्वेटरी ग्रीनविच जो है ये लंदन के साउथ ईस्ट में वाक़िया है, यानी यूनाइटेड किंगडम के साउथ ईस्ट में वाक़िया है। प्राइम मेरिडियन है क्या? प्राइम मेरिडियन एक इमेजिनरी लाइन है। मीन्स रियल में ये एग्ज़िस्ट कहीं पे नहीं कर रही है। वर्ल्ड में ये रियल में एग्ज़िस्ट नहीं कर रही है, लेकिन इसको हमने इमेजिन किया हुआ है ग्लोब के ऊपर। अब प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो लाइन है ये क्या है? ये रन कर रही है नॉर्थ पोल से, यानी दुनिया के एक पोल से दूसरे पोल तक। वो नॉर्थ पोल से और नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये लाइन रन कर रही है। इसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। अब ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन है, इसका असल काम क्या है? इसका असल काम ये है कि इसका एक तो इसकी बुनियाद पर हमने क्या किया, टाइम को, यानी टाइम को हम कंसीडर कर रहे हैं। दूसरा इसका मेन काम ये है कि ईस्ट जो 2 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट और वेस्ट, यानी इसी प्राइम मेरिडियन को बेस बनाकर हम ईस्ट और वेस्ट को मेज़र कर सकते हैं ईज़िली। हम ईस्ट और वेस्ट को मेज़र कर सकते हैं कि ये कंट्री इस कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है और ये कंट्री इस कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है। यानी किसी भी कंट्री को लोकेट करना कि ये प्राइम मेरिडियन से इतने फासले पर है, ये इसी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की मदद से ही हम करते हैं। यानी ईस्ट और वेस्ट की डिस्टेंस को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए प्राइम मेरिडियन हमारी हेल्प करता है। अब प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये तो एक लाइन है जो नॉर्थ से साउथ की जानिब क्या कर रही है, नॉर्थ से साउथ की जानिब ये रन कर रही है। तो इसी तरह ये दुनिया को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है इसको तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं और इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब ये जो लाइन है, ये जो बिल्कुल प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसने दुनिया को तो 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया। अब इसे मुख्तलिफ मतलब डायलॉग्स हुई, इस पे डेलीगेशंस हुई, इस पे बहुत सारा बहस मुबाहिसा हुआ, तो फिर उन्होंने इस पॉइंट को जो है वो ले लिया एज़ रेफरेंस लाइन, यानी इसको बेस बनाकर। अब यहाँ पर जो डिग्रीज़ हैं इसको 0 कंसीडर किया गया, मिनट्स को भी 0 कंसीडर किया गया और सेकंड्स को भी 0 कंसीडर किया गया। और फिर अगर आप इससे ईस्ट की जानिब मूव करेंगे तो आप 1-1 आवर गेन करते जाएँगे, और वेस्ट की जानिब मूव करेंगे तो 1-1 आवर लूज़ करते जाएँगे। इसी तरह हमारा एक 24 घंटों का जो सर्कल है, ये सिलसिला है, वो कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम इसकी जानिब जा रहे हैं तो 1-1 आवर हम गेन कर रहे हैं। तो टाइम यहाँ पे मिसाल अगर यहाँ पे बिल्कुल 12 बज रहे हैं, प्राइम मेरिडियन पे अगर टाइम जो है वो 12 बज रहे हैं, तो
प्राइम मेरिडियन से अगर हम ईस्ट की जानिब जाएंगे तो यहाँ पर टाइम क्या हो रहा होगा, एक एक हो रहा होगा। तो यहाँ पर टाइम 2 हो रहा होगा, तो इस टाइम को फिर हम पीएम में कंसिडर कर रहे होते हैं। यानी अगर यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे दिन की 1 बज रही होती है, यहाँ पे दिन के 2 बज रहे होते हैं, तो जिसको हम पीएम कंसिडर करते हैं। यानी अगर हम 24 उसमें लें, 24 आवर्स के सिस्टम में लें तो फिर हम इस एक को 13 कहेंगे, 2 को 14 कहेंगे। लेकिन अगर हम इसी तरह वेस्ट की जानिब, प्राइम मेरिडियन से अगर हम वेस्ट की जानिब जाएँ तो फिर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 1 आवर हम माइनस करेंगे। फिर दूसरे 15 डिग्री के इंटरवल पर हम 2 घंटे माइनस करेंगे। यानी हर 15 घंटों में अगर आप ईस्ट की जानिब जाएंगे तो हर 15 घंटे 15 डिग्रीज पे, सॉरी 15 डिग्रीज पे आप एक एक आवर गेन करते जा रहे हैं, और अगर आप वेस्ट की जानिब जाएंगे तो हर 15 डिग्री पे आप 1 आवर क्या लूज़ करते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर जब हम वेस्ट की जानिब जाएंगे तो 1 आवर तो हमने लूज़ कर दिया, तो फिर ये टाइम क्या होगा, ये दिन के 11 बज रहे होंगे। तो अगर हम 2 आवर लूज़ करेंगे तो दिन के सुबह के यानी 10 बज रहे होंगे। अब यहाँ पे जो हम 11 10 इस तरह से ले रहे हैं, तो फिर इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, वहाँ पे अगर हमने यहाँ पे अगर हमने पीएम कंसिडर किया तो यहाँ पर फिर हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पर फिर हम इसको एएम कंसिडर करेंगे, यानी सुबह का जो टाइम होता है ये कंसिडर कर रहे होते हैं। अब मैप के थ्रू जो है इसको हम अगर समझने की कोशिश करें, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी नौबत क्यों पेश आई। 1884 से पहले 1884 से पहले जो कंट्रीज़ थी, हर कंट्री का अपना एक टाइम ज़ोन हुआ करता था। यानी उनका अपना एक लोकल टाइम हुआ करता था, वो लोकल टाइम यूज़ करते थे। उसकी वजह से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के दरमियान एक कन्फ्यूजन होती थी। अब उन्हें नहीं पता होता कि हमारे साथ दूसरी कंट्री है या हमने किसी और कंट्री का दुनिया के किसी और कोने में जाना है, उस कंट्री में जाना है, तो वहाँ पे टाइम क्या होगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने अक्टूबर 1984 में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाया। वो कॉन्फ्रेंस जो था वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में मुनक्किद करवाया गया है, और इस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। अब ये कॉन्फ्रेंस इसलिए मुनक्किद करवाया गया कि जो प्राइम मेरिडियन को क्या किया जा सके, इंटरनेशनल यूज़ के लिए डिटरमाइन कर सकें। यानी प्राइम मेरिडियन को बेस बनाकर दुनिया को मुख्तलिफ टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया। बहुत सारी डेलीगेशंस हुई, बहुत सारे लोगों के दरमियान ख़यालात का तबादला हुआ, और बाद में फिर वो एक नतीजे पर पहुँचे कि उन्होंने प्राइम मेरिडियन को बेस बनाकर बाकी दुनिया को जो है वो मुख्तलिफ टाइम जोन्स में डिवाइड किया। अब 1972 से पहले इसको हम कहते थे जीएमटी, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम कहकर हम इसको बेस बनाकर जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम को रेफरेंस बनाकर बाकी जगहों को जो है, बाकी कंट्रीज़ को, या बाकी हर 15 डिग्रीज़ के बाद हम एक एक आवर गेन कर रहे होते थे ईस्ट की जानिब, जबकि वेस्ट की जानिब पे हर 15 डिग्री पे एक एक आवर हम लूज़ कर रहे होते थे और करते थे। अब ये जो प्राइम मेरिडियन था इसको बेस बनाया गया था और उसको कहते थे जीएमटी। ईस्ट की जानिब आप जाते गेन करते, वेस्ट की जानिब आप जाते 1 आवर लूज़ करते। अब बाद में 1972 के बाद इस जीएमटी को यूटीसी का नाम दिया गया, यानी इसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई। ये जो जीएमटी से यूटीसी बनाई। यूटीसी क्या था, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। अब जो कंट्रीज़ यूके है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लाइन है, जो प्राइम मेरिडियन का लाइन है, ये बिल्कुल यूके से होकर गुज़रती है। ये प्राइम मेरिडियन का जो लाइन है ये यूके से होकर गुज़रती है। अब यूके से गुज़रती है तो जो कंट्री यूके के ईस्ट में है वो उनका टाइम यूके से आगे होगा, और जो कंट्री यूके के वेस्ट में है उनका टाइम यूके से पीछे होगा। यही बात यहाँ पे की गई है कि प्राइम मेरिडियन, अब जो कंट्री प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है तो उनका टाइम यूके से आगे होगा, और जो कंट्री प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है उनका टाइम यूके के टाइम से क्या होगा, वो यूके के टाइम से पीछे होंगे। अब मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम सऊदी अरेबिया की मिसाल ले लें, सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान से 2 घंटे
पीछे हैं, जबकि पाकिस्तान सऊदी अरबिया से 2 घंटे आगे हैं। अगर आप सऊदी अरबिया में किसी जानने वाले को कॉल करेंगे, जब आपके यहाँ 5 बज रहे होंगे तो उनके यहाँ 3 बज रहे होंगे। जब आपके यहाँ 4 बज रहे होंगे तो उनके यहाँ 1 बज रहा होगा, यानी 2 बज रहे होंगे उनके यहाँ। जब आपके यहाँ 3 बज रहे होंगे तब उनके यहाँ जो है वो 1 बज रहा होगा। तो यानी हमारे और उनके दरमियान फिर क्या है, एक टाइम डिफरेंस आ रहा है। अब अगर हम इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये ले रहे हैं, तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से यहाँ पे देखेंगे, अगर आप 30 डिग्री का फासला तय करेंगे तो यहाँ पे आप 1 आवर क्या कर जाएंगे, गेन कर जाएंगे। फिर अगर आप 30 डिग्री का फासला तय करेंगे तो आप 2 आवर्स जो है वो गेन कर लेंगे। अगर आप 3 आवर्स का फासला तय करेंगे तो फिर आप 3 आवर्स जो है वो 30 डिग्री अगर आपने फासला तय किया तो 2 आवर्स गेन किए। अगर 45 डिग्री फासला तय किया तो आपने 3 आवर्स जो है वो गेन किए। अब लाजमी है, ये यूके है और यहाँ से इसके ये वाली जो वेस्ट साइड की कंट्री है ये यूके से टाइम में पीछे है, और जो ईस्ट वाली कंट्री है ये यूके के से टाइम में आगे हैं। तो अगर आप 15 डिग्री पे हैं तो आप प्राइम मेरिडियन से 1 घंटा आगे हैं। अगर आप 30 डिग्री पे हैं तो आप प्राइम मेरिडियन से 2 घंटा आगे हैं। अगर आप 45 डिग्री में हैं तो आप प्राइम मेरिडियन से 3 घंटे आगे हैं। अगर आप उसमें 60 में है तो आप प्राइम मेरिडियन से 5 घंटे आगे हैं। इसी तरह अगर आप वेस्ट की जानिब आएंगे, अगर आप 15 डिग्री पे हैं वेस्ट की जानिब, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की जानिब, तो आप 1 घंटा लूज़ करेंगे। अगर आप 30 डिग्री प्राइम मेरिडियन से पीछे हैं तो आप 2 घंटा लूज़ करेंगे। तो इसी को बेस बनाकर हमने यह टाइम को पता लगा लेते हैं कि इस टाइम दुनिया के इस कंट्री में कितने बज रहे होंगे, इस कंट्री में कितने बज रहे होंगे, यानी प्राइम मेरिडियन से उसकी डिग्री देखते हैं कि वो कंट्री किस लॉन्गिट्यूड में या किस डिग्री में लाई कर रहा है, और फिर हमें टाइम का इजीली पता चल जाता है। अब इस मैप से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा क्लियर है। इसमें आप देखेंगे जो सऊदी अरेबिया है वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो 3 में आ रहा है, उसका जो टाइम है वो +3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो 45 डिग्री में लाई कर रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट का ओवरऑल हम देखेंगे तो वो 75 डिग्री में तकरीबन आ रहा है। तो इसलिए उसका टाइम जो है वो 5 घंटे वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब इंडिया की अगर हम मिसाल ले लें, इंडिया जो है वो 2 टाइम ज़ोन्स में आ रहा है, वो 5 में भी आ रहा है, वो 6 में भी आ रहा है। अब कभी उनके कंट्री में मैच स्टार्ट होने वाला है तो टेलीविज़न पे अब मैच जो है वो स्टार्ट होने को है। तो अब लोग जो कंट्री के एक कोने में रहते हैं और कुछ लोग कंट्री के दूसरे कोने में रहते हैं, अब ये लोग टाइम को क्या कंसिडर करें, अगर ये 5 कंसिडर करें, वो 6 कंसिडर करें, तो यहाँ पे तो कन्फ्यूजन बन जाएगी। तो उन्होंने अपना एक लोकल जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया। अब इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे बनाया, उन्होंने कहा ना हम इसको 5 कंसिडर करेंगे, ना हम इसको 6 कंसिडर करेंगे, बल्कि उन्होंने क्या किया, इसको 5:30 कंसिडर किया। यानी कंट्रीज़ के दरमियान एक जो कन्फ्यूजन था उसको दूर करने के लिए उन्होंने अपना फिर एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना दिया। अब एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, सिंपल सा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, कहता है कि अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर 15 डिग्री में 1 घंटा प्लस होता है, यानी हर 15 डिग्री में 1 घंटे में 15 डिग्री है। तो 2 घंटों में जो है अगर प्राइम मेरिडियन से हम 2 घंटे का सफ़र तय करेंगे ईस्ट की जानिब, तो वहाँ पे फिर 2 घंटे 30 डिग्री आ जाएंगे। तो कहते हैं कि अगर ज़मीन रोटेट कर रही है, ज़मीन टोटल जो है वो जब रोटेट करती है तो उसको 24 आवर्स लगते हैं सूरज के अपने एक्सिस के गिर्द जब वो रोटेट करती है तो उसे 24 घंटे लग जाते हैं। अब 24 घंटे लगने में और ज़मीन का जो टोटल जो सरकमफेरेंस जो है, या ज़मीन को टोटल हमने डिग्रीज़ में जो डिवाइड किया है वो 360 डिग्री है। यानी 360 को अगर हम डिवाइड करते हैं 24 पे तो हमारे पास आंसर आता है 15 डिग्री। यानी पर आवर 15 डिग्री वो क्या कर रही है, अपने एक्सिस के अंदर 15 डिग्री अपने आप को रोटेट कर रही है। तो अगर वो 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है तो ये बताया जाए कि 3 घंटे में वो अपने आप को कितना रोटेट करेगी। तो 3 घंटों में हमारे पास कितनी डिग्रीज आएंगे, अगर 1 घंटे में 15 डिग्री है तो हम 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि 15 3 ज़ा 45, यानी 15 3 45। तो 3 डिग्रीज में 3 आवर्स में 15 डिग्री हमारे पास आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3 आवर्स में हमारे पास 45 डिग्रीज होती हैं। यानी ज़मीन जो है वो अपनी एक्सिस में रोटेट करेगी। रोटेट कैसे करेगी, 45 डिग्रीज
3 आवर्स में वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताया जाए कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि रशिया है। रशिया के अंदर 11 टाइम ज़ोन्स हैं। अब वो इतनी बड़ी है कि उसके अंदर 11 टाइम ज़ोन्स आते हैं। यहाँ मैप के थ्रू आप देखें, रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। अब रशिया बहुत बड़ी कंट्री है तो रशिया के टाइम ज़ोन्स भी ज़्यादा होंगे। ये रशिया है। अब रशिया देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने टाइम 11 टाइम ज़ोन्स आ रहे हैं। रशिया के अंदर 11 टाइम ज़ोन्स आ रहे हैं। कुछ इस तरह की कंट्री हैं जैसे कि अमेरिका है। अमेरिका को अगर हम देखेंगे, अमेरिका जो है वो 6 टाइम ज़ोन्स में आता है, अमेरिका और कनाडा। अब कनाडा को आप देख लें, ये 6 टाइम ज़ोन्स में आता है। अमेरिका जो है वो भी जो है यूनाइटेड स्टेट जो है वो भी 6 टाइम ज़ोन्स में आता है। ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखेंगे, ये देखें, ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये 3 टाइम ज़ोन्स में आ रहा है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो आपको बताएँ, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।